नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और फिर से लाइव हाजिर हुए हैं सर्वजातीय जनपंचायत की 7वीं मासिक बैठक, जहां पर सर्वजातीय जनपंचायत का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है और कोई नए सदस्य जो है सर्वजातीय जनपंचायत से जुड़े हैं, जो इनकी विचारधारा और जिस तरह से पहली ही बार जो जिला परिषद के चुनाव में उन्होंने एक सीट निकाली और अब ये फैसला किया गया है कि आने वाले जो अगले साल नगर निगम के चुनाव हैं उनमें 26 के 26 वार्डों में सर्वजातीय जनपंचायत अपने उम्मीदवार उतारेंगे और मेयर अब की बार सर्वजातीय जनपंचायत के होंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पानीपत ग्रामीण का महासचिव मनोनीत करने पर मोहित को पानीपत ग्रामीण के महासचिव जो है वो फिलहाल यहाँ पर बनाए गए हैं। सर्वजातीय जनपंचायत के अध्यक्ष एडवोकेट सुरेंद्र अहलावत जी को वो आए और अपनी बात रखें। भाई सुरेंद्र सिंह अहलावत। अभी मेरे भाई सिंगला जी ने कहा था कि जितेंद्र जी खास तौर पे आप तैयार हो जाइए। बस जितेंद्र जी तैयार हुए तभी सुरेंद्र और जितेंद्र एक हुए थे। सर्वजातीय जन पंचायत के संयोजक डॉक्टर नरेंद्र जेसिया जी, उपाध्यक्ष भाई जितेंद्र जुनेजा जी, सुरेंद्र गर्ग जी, राम रतन अग्रवाल जी, हमारे कोर ग्रुप के बहुत ही बहादुर साथी अजय सिंगला जी, रितमोहन शर्मा एडवोकेट जी, भाई जसबीर जस्सा काद्यान जी, भाई प्रेम सैनी जी, डॉक्टर हरबेल सिंह मक्कड़ जी, हमारे पड़ोसी राम बाबू जी, तमाम यहाँ पर उपस्थित पिता के समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज ये हमारी 7वीं जन पंचायत की मासिक पंचायत है और आज बड़ा खुशी का अवसर है कि सर्वजातीय जन पंचायत ने चुनाव के अंदर अपना खाता खोला है। मैं सबसे पहले जिला परिषद 15 वार्ड के 5 गांव के ग्रामीणों, जिसमें शिवा गांव, नांगलखेड़ी गांव, झटीपर गांव, दीवाना गांव, खलीला गांव, इन गांव के मतदाताओं को, इन गांव के सभी बुजुर्गों को, माताओं को, नौजवान साथियों को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं और उनका नागरिक अभिनंदन करता हूं। दूसरे स्थान पर भाई जसबीर सिंह काद्यान, जिसकी मेहनत से, जिसके रसूख से, जिसके त्याग और तपस्या से आज ये इतनी बड़ी जीत मिली है, इसके लिए जितना उनका धन्यवाद किया जाए उतना कम है। जसबीर काद्यान जी के समर्थन में जोरदार तालियां बजा करके एक बार उनका स्वागत करेंगे। ये कोई सामान्य चुनाव नहीं था। पानीपत जिला के अंदर अगर सबसे कोई राजनीतिक रूप से सबसे हॉट सीट थी, सबसे कोई ज्वलंत सीट थी, तो ये वार्ड 15 की सीट थी और इसकी तरफ सबकी निगाहें लगी हुई थी, क्योंकि जहां एक तरफ पानीपत ग्रामीण के वर्तमान विधायक ने, संभालका के पूर्व विधायक ने संयुक्त रूप से एक उम्मीदवार खड़ा कर रखा था, वहीं दूसरी तरफ एक पूर्व मंत्री भी चुनावी मैदान में था। सभी ने अपनी तरफ से जोर आजमाइश की हुई थी। चुनाव तो रूटीन में जीते जाते हैं। जसबीर सिंह जस्सा की, जस्से भाई का अगर जीत का एक अलग उदाहरण भी है। पहली बार आपने देखा होगा जिस प्रकार से चुनाव में विकृति आ गई है, शराब का प्रचलन बढ़ा है, पैसे बांटने का प्रचलन बढ़ा है। ये पहला ऐसा चुनाव था जिसमें इनके प्रतिद्वंदी शराब बांट रहे थे, पैसा बांट रहे थे। जस्से भाई ने एक बूंद शराब नहीं पिलाई किसी को।
एक रुपया नहीं खर्च किया, पैसे दे करके वोट नहीं खरीदी। इतना साफ सुथरा चुनाव ये आने वाले समय के लिए उदाहरण है, अनुकरण है। आज बीजेपी का सुपड़ा साफ हो चुका है। आज प्रदेश के अंदर, आज जिला के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जिसको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन दिया वही चुनाव में लौट गया। पानीपत जिले के 17 वार्ड हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 3 या 4 पदाधिकारी चुनाव मैदान में उतारे। कोई एक भी पदाधिकारी ऐसा नहीं है जो चुनाव जीतना तो दूर की बात 1000 कम वोटों से आ रहा हो, 1000 से ज्यादा वोटों से चुनाव आ रहे हैं। और एक बात और बताऊं, भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव निशान पर भी चुनाव लड़े हैं। पंचकुला के अंदर, यमुनानगर के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर, अंबाला के अंदर, गुड़गांव के अंदर लगभग भारतीय जनता पार्टी ने 140 सीटों पर कमल के निशान के ऊपर जिला परिषद का चुनाव लड़ा। और आपको सुनकर हैरानी होगी, 140 में से 120 सीटें बीजेपी डायरेक्ट चुनाव हार गई। और चुनाव कहां लड़ा था? उस जगह पर चुनाव लड़ा था जहां बीजेपी को यह यकीन था कि यहां तो हम जीतेंगे। जहां पर ये जीतने के लिए बिल्कुल उत्सुक थे, वहां से लोगों ने इनको 120 सीटों पे हराया। 140 में से 120 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। पंचकुला में 10 सीटें थी, 10 की 10 हार गए। पंचकुला भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है और आज भी यह माना जाता है कि पंचकुला के अंदर भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। वहां पर 0 पर पिटे। तो एक बात उभर करके सामने आ रही है, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। लोग भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं, लेकिन किसी आरे गारे नत्थे खारू से नहीं हराना चाहते। सामने वाला क्रेडिबल होना चाहिए, सामने वाला चरित्रवान होना चाहिए, जनता का विश्वास होना चाहिए कि बीजेपी वालों की तरह चुनाव जीतने के बाद अपने वादे से नहीं मुकर जाएगा। चुनाव जीतने के बाद ये बीजेपी वालों की तरह धोखा नहीं देगा। चुनाव जीतने के बाद ये भी बीजेपी वालों की तरह भ्रष्टाचार में शामिल तो नहीं हो जाएगा। नगर निगम का विस्तार से सभी वक्ताओं ने बताया, बार बार बतलाने की जरूरत नहीं है। कितनी विडंबना इस शहर की। एक प्राइवेट कंपनी है, क्या नाम है उसका? जेबीएम नाम की एक प्राइवेट कंपनी है। उस कंपनी को पानीपत शहर की सफाई के लिए 1 महीने में 7 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। मैं कहूं, अगर 2000 कर्मचारी सफाई वाले लगा दिए जाएं, 2000 तो लोगों को रोजगार मिलेगा और 2 करोड़ रुपए लगेंगे, 5 करोड़ रुपए बच जाएंगे और 2000 आदमी सारे पानीपत को जीभ के साथ साफ कर सकते हैं। 2000 आदमी, कितना बड़ा घोटाला है। हर महीने 7 करोड़ रुपए पानीपत शहर की सिर्फ सफाई के लिए जाते हैं। मोदी जी ने कहा था चुनाव से पहले कि अच्छे दिन आएंगे। मोदी जी सच बोलते थे, मोदी जी झूठ नहीं बोलते थे। उन्होंने ये थोड़ा कहा था पब्लिक के अच्छे दिन आएंगे, उन्होंने तो कहा था जो मेरे एमएलए मंत्री हैं उनके अच्छे दिन आएंगे। उसने कभी नहीं कहा था भी पब्लिक के अच्छे दिन आएंगे। कोई भाषण देख लियो, कहता अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन इनके आने थे और जनता के बुरे दिन आने थे। और सच्चाई की बात यह है, इन्होंने 8 साल में हर मामले में कांग्रेस को अच्छा कुआ दिया। ये कुआ दिया भी कांग्रेस के राज में तो ना उनके काम के पीछे लगते थे, बीजेपी की सरकार में तो होने वाले जायज काम के पीछे लगते हैं। और एक भी संवेदनशील नहीं है बीजेपी के अंदर। 26 पार्षद हैं, कभी कोई पार्षद अपने आप ही कह देता है निगम में भ्रष्टाचार है। सब मानते हैं, ये भी मानते हैं निगम में भ्रष्टाचार है। मिल बांट करके खाते हैं
6 या 7 महीने का नगर निगम का चुनाव शेष है। अब हमने अपनी संगठन की लगभग रचना पूरी कर ली है। अब मैदान में उतरने जा रहे हैं। हर इतवार को कोई ना कोई बड़ा प्रोग्राम करेंगे और किसी न किसी दिन धरना प्रदर्शन, अभी कोर कमेटी की बैठक बुला करके सभी प्रोग्रामों का ऐलान कर देंगे। तो कई साथियों से जिनके पास समय है उनसे प्रार्थना है कि वो उन प्रोग्रामों में भी भाग ले। और जगह जगह से हमने अपने नगर निगम की चुनाव की तैयारी पूरी कर दी। पानीपत नगर निगम के प्रत्याशियों के चयन के लिए भाई सुरेंद्र गर्ग, जितेंद्र जुनेजा, रामरतन अग्रवाल, इनके कमेटी बना करके अतिशीघ्र 26 के 26 वार्डों के प्रत्याशी हमने घोषित करने हैं। कुछ प्रत्याशी तो घोषित ही है, जैसे भाई रामरतन अग्रवाल वार्ड 13 से, भाई सुरेंद्र गर्ग जुड़ से वार्ड से लड़ना चाहोगा, 15 तो इनका है और 15 है, 15 वार्ड से भाई सुरेंद्र गर्ग। और भाई वार्ड 12 से अभी शादी में चला गया मनीष मराठा। ये 3 प्रत्याशी आज घोषित है। 5 वार्ड से हमारा भाई जयकुमार बिंदल, वो पहले से ही है। और वार्डों से भी, इन वार्डों में से भाई अभी से तैयारी शुरू हो गई। औरों के भी महीना के अंदर कैंडिडेट घोषित कर देंगे। और एक बात बताऊं, मजा बहुत आएगा। इन बीजेपी वालों ने घसीट घसीट कर पिटेंगे लोग। हर वार्ड में ये बुरा हाल है। और डायरेक्ट सिंबल पे चुनाव होगा, बीजेपी वो सिंबल पर लड़ेंगे। ये अभी से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है रोहतक बीजेपी ने, मेरे को दिखा रहा था। उसमें वो अपने पार्षदों के नाम नहीं लिख रहे, वो अभी से मैसेज भेजना शुरू कर रहे पब्लिक के पास कि आपका प्रत्याशी कमल का निशान है, व्यक्ति को मत देखो। यानी जिसने 5 साल लोगों को लूटा है उसकी तरफ ध्यान मत दो, निशान की तरफ ध्यान दो। सारी बातें काफी देर से आप लोग बैठे हैं। अब भाई घरों से निकलने का समय आ गया है। अब सड़कों पे संघर्ष होगा, लड़ाई आर पार की होगी। चाहे वो निगम है, चाहे बिजली बोर्ड है, चाहे हुड्डा दफ्तर है, जिस दफ्तर में भी भ्रष्टाचार होगा, जहां पर भी जनता को उत्पीड़ित किया जाएगा, सर्व जातीय जन पंचायत उन लोगों की, उन साथियों की मजबूती से लड़ाई लड़ेगी। और अब भाई जनता को राम भरोसे नहीं रहने दिया जाएगा। हमारा नेता कैसा हो, सुरेंद्र आलोक जैसा हो। भाई राजू मलिक है, किसान नेता है, बहुत बड़े इन्होंने किसानों के लिए आंदोलन भी करे हैं। अपने राजाखेड़ी गांव से अपना छोटा भाई है, बहुत मेहनती मजबूत साथी है भाई राजू मलिक। तो सभी साथियों का सर्व जातीय जन पंचायत में पधारने पर धन्यवाद। और इसी उम्मीद के साथ भाई कोई और साथी हो, उसका रिश्तेदार हो, जो ये कहता हो भी मजबूती से मैं फलां वार्ड से चुनाव लड़ सकता हूं, वो संपर्क कर लियो, उस पर भी विचार करेंगे। बाकी फिलहाल जो घोषित हो चुके हैं इनके लिए अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से मदद कराओ। वाह भाई हमारे रोहतास जोगी जी काबड़ी गांव से हैं और जोगी समाज के पानीपत जिले के प्रधान हैं। और मेरा भाई बढ़िया भाई है, छोटा भाई है। और ये भी समाज की लड़ाई लड़ते रहते हैं, कॉलोनियों में, गांव में, हर जगह पर इनकी यूनिट है। भाई का बहुत अच्छा साथ मिलता रहता है। तालियां बजा करके रोहतास जी का स्वागत करेंगे। भाई सुरेंद्र अलावत जिंदाबाद, भाई सुरेंद्र अलावत जिंदाबाद, भाई सुरेंद्र अलावत जिंदाबाद। धन्यवाद। तो सभी साथियों का, मीडिया के पत्रकार बंधुओं का, साथियों का, छायाकार साथियों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। सभी साथियों का
जोर धन्यवाद, धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद भाई के लिए जोरदार ताली बजाओ। भाई सिर्फ पानी पे नहीं, पूरा इंडिया ले मंगे। वाह, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।